ये सत्ता विमर्श का यूट्यूब चैनल है। अब आप किरण राय से 9 बजे 9 खबर सुनिए। पूर्वी लद्दाख में गालवन क्षेत्र पर भारत और चीन के बीच तनाव कम होने के संकेत मिल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने गालवन में तैनात अपने सैनिक और बख्तरबंद गाड़ियां करीब 2.5 किलोमीटर पीछे बुला ली हैं। भारत ने भी इस इलाके में तैनात अपने जवानों की तादाद कम कर दी है। भारत चीन के बीच एलएसी की लंबाई 3,488 किलोमीटर की है। इसी सीमा पर दोनों देशों में विवाद है। लॉकडाउन की वजह से अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि प्रवासी मजदूरों को 15 दिन के भीतर उनके घर भेजा जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि मजदूरों के खिलाफ लॉकडाउन के नियम तोड़ने पर दर्ज सभी केस वापस लेने पर सरकार विचार करे। कोर्ट ने इन मजदूरों की पहचान के लिए मैपिंग और रोजगार देने को लेकर भी आदेश दिए हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका के डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर शिरीष दीक्षित की कोरोना से मौत हो गई है। वो 54 साल के थे। 2-3 दिन पहले उनका कोरोना टेस्ट हुआ था। हालांकि उनमें कोरोना के लक्षण नहीं थे। आज सुबह उनकी तबीयत अचानक खराब हुई। जब तक डॉक्टरों की टीम पहुंची तब तक उनकी मौत हो गई थी। उनके परिवार के 3 सदस्यों को क्वारंटीन कर दिया गया है। भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों को दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि अभी तक अस्पताल या सिंधिया परिवार ने इस बारे में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है और 31 जुलाई तक 5.5 लाख केस हो सकते हैं। उस वक्त दिल्ली में 80,000 बेड की जरूरत होगी, लेकिन केंद्र इसे नकार रही है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना से 7,466 मौतें हो चुकी हैं। दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले में सोमवार देर शाम कश्मीरी पंडित समुदाय के सरपंच अजय पंडिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अभी तक किसी भी संगठन ने हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली है। अजय पंडिता ने पिछले साल भाजपा के उम्मीदवार को हराकर सरपंच का चुनाव जीता था। कुछ सालों से वो सुरक्षा की मांग भी कर रहे थे। बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने एक अहम फैसला किया है। आयोग ने कहा है कि आगामी चुनाव में ईवीएम का लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल किया जाएगा। राज्य में अब तक ईवीएम के M1 और M2 वर्जन ही इस्तेमाल किए जा रहे थे, लेकिन इस बार लेटेस्ट वर्जन M3 का उपयोग होगा। इस वर्जन के बारे में दावा किया गया है कि इससे छेड़छाड़ करना नामुमकिन होगा। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने भारतीय सौर ऊर्जा निगम यानी SECI के मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े बड़े सोलर एग्रीमेंट को हासिल किया है। इसके तहत अडानी ग्रीन एनर्जी सोलर प्रोजेक्ट के 8,000 मेगावाट का विकास करेगी। ये दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट प्रोजेक्ट होगा। इसमें 45,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 4 लाख नौकरियां पैदा होंगी। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया से अभी तक के संपर्कों को खत्म करने का फैसला किया है। उत्तर कोरिया ने कहा, हम दक्षिण कोरिया से जुड़ी हॉटलाइन समेत सभी कम्युनिकेशन लाइनें बंद कर रहे हैं। वो अब हमारा दुश्मन देश है और उसी हिसाब से बर्ताव किया जाएगा। वो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वालों को नहीं रोक पाया। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।